सभी का स्वागत है एनसीईटी 2024 के पीआईक्यू डिस्कशन में। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईआईटी रोपर से बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। व्हाट ब्लैंक डू यू टेक टू वर्क। यहाँ पे आपको जो भी रूट दे रखे हैं इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा रूट का स्पेलिंग सही है। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो आप काम पर जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो रूट का सही अगर हम स्पेलिंग देखें तो वो होता है ROUTE, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टर्म दे रखे हैं, इसको आपको अच्छे से रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो चलिए हम बना के देखते हैं। उसका से बात करें तो फर्स्ट आएगा द नॉकिंग, उसके बाद से सीज्ड, उसके बाद से बात करें हम द नॉकिंग सीज्ड फॉर सम टाइम, अल्दाउ द इकोज ऑफ इट वेयर स्टिल। ऐसे आपको बना के देखना है और आप इसका हिंदी मीनिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें, कुछ देर के लिए खटखटाहट बंद हो गई, हालांकि उसकी गूंज अभी भी घर में थी। ऐसे ही आपको अच्छे से सेंटेंस पहले फॉर्म कर लेना है और उसकी हिंदी मीनिंग देखकर देखें कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है या नहीं। तो इसका अगर हम बात करें तो पहले आपका ए आ जाएगा, उसके बाद से ई आ जाएगा, उसके बाद से सी आएगा, उसके बाद से डी आएगा, उसके बाद से बी आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हम ऑप्शन नंबर सही पे टिक कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग है। इसमें आपको एक तरफ कुछ वर्ड दे रखे हैं और उनके मीनिंग से मिलाना है। तो वाल कोवर की बात करें तो वाल कोवर का मतलब क्या होता है? टू ट्रीट समवन बैडली, किसी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना, उसको हम वाल कोवर बोलते हैं। उसके से बात करें बी वॉक आउट, वॉक आउट को क्या बोलते हैं? टू लीव सडनली इन एंगर, कहीं से आपको गुस्से में वहां से हट जाना। उसका से ऑप्शन की बात करें वॉकअप, वॉकअप की बात करें वॉक टुवर्ड्स स्पेशली और कॉन्फिडेंटली, मतलब कहीं पे कॉन्फिडेंटली वॉक करना। और लास्ट हमारा है वॉक ऑफ विथ, उसकी बात करें तो टू विन इजिली। तो ये हम देखें कि कौन सा ऑप्शन में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट इज सिमिलर इन मीनिंगफुल टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दे रखा है डिस्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट का मीनिंग हम बात करें तो वेरी बैड कंडीशन या पुअर हेल्थ इसका मीनिंग होता है। तो हमको बस आपको सिमिलर वर्ड देखना है कि उसका सिमिलर वर्ड किससे मैच हो रहा है, जैसे कि बैड कंडीशन और पुअर हेल्थ। तो फ्रेल की बात करें तो फ्रेल का भी मीनिंग वही होता है, बैड कंडीशन। और हम डिलापिडेटेड की बात करें तो इसका भी मीनिंग यही होता है। तो आपका ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गेरुलस, गेरुलस मीन्स आपको जो भी यहाँ पे गेरुलस दे रखा है इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है कि नेक्स्ट ऑप्शन में से क्या होगा। तो गेरुलस की बात करें तो जो ज्यादा बातचीत करता है उसे हम गेरुलस बोलते हैं। तो जो ज्यादा बातचीत करता है उसे हम टॉकटिव भी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blank with the correct option to form a meaningful sentence. Affix a revenue stamp and put your signature blank it. तो आपको एक रेवेन्यू स्टैम्प है जिसको आपको चिपकाना है और उसके ऊपर आपको साइन करना है। तो पुट योर सिग्नेचर ओवर इट, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे स्पेलिंग बतानी है कि कौन सा आपका स्पेलिंग सही है। तो फैक्सिमिली का जो स्पेलिंग होता है वो होता है FACSIMILE। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो फैक्सिमिली मतलब होता है नकल करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिलिनिक्यूस मतलब क्या होता है? त्याग करना या छोड़ देना। ये आपको सिमिलर मीनिंग बताना है कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा। तो सिमिलर मीनिंग की बात करें तो रीनाउंस, इसका भी मतलब होता है छोड़ देना। और हम बात करें एब्डिकेट, इसका भी मीनिंग होता है छोड़ देना। तो हम चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको कुछ मीनिंग दे रखे हैं और उसको आपको मैच करना है। तो एग्नोस्टिक किसे बोलते हैं? एग्नोस्टिक उसे बोलते हैं वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। जो व्यक्ति गॉड एग्जिस्टेंस पर श्योर नहीं होता उसे हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट की बात करें तो ओमनी प्रेजेंट किसे बोलते हैं? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवन, जो सभी जगह प्राप्त हो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। उसके बाद से बात करें हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक किसे बोलते हैं?
हाइपोकॉन्ड्रिक को उससे बोलते हैं वन हु इज ओवर एंशियस अबाउट हिज और हेल्थ, जो अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा चिंता करे उसे हम ओवर हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। और लास्ट नंबर है सोमनिलोक्विस्ट, ए पर्सन हु इज टॉक इन स्लीप, जो सोते समय बातचीत करता है, बातें करता है, उसे बोलते हैं। तो हम इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द गिवन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी कनकर्ड। इसका आपको एक जो सेंटेंस देख रखा है इसको आप एक वर्ड में आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है जिसकी चिंता नहीं की जा सकती, जिसकी चिंता नहीं की जा सकती उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखा है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आपका स्पेलिंग सही है। तो कॉन्सिन्योर जिसे हम विशेषज्ञ बोलते हैं उसका स्पेलिंग होता है CONNOISSEUR। इसका जो स्पेलिंग है वो सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको कैन यू पे ब्लैंक ऑल दीज आर्टिकल्स, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि यहाँ पे आप क्या भरेंगे। तो कैन यू पे फॉर ऑल दीज आर्टिकल्स, यहाँ पे आपको फॉर आपको फिलअप करना होगा। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो क्या आप इन सभी वस्तुओं के लिए भुगतान कर सकते हैं, तो ये आपका सही मीनिंग आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है fill in the blank with the correct option to form a meaningful sentence. It was a challenge to respond from the prisoner. जैसे कि एक जो सेंटेंस दे रखा है इसका मतलब है कि जो भी कैदी होते हैं उनसे कोई भी रिस्पॉन्स लेना या कुछ कोई भी चीज़ पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं ELICT, मतलब इलिक्ट बोलते हैं, जिससे हम जो भी पुलिस होते हैं उनको कैदी होते हैं उनसे कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे हम इलिक्ट से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग टू गिव एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको आइडियम दे रखा है टू कट अ सॉरी फिंगर, का मीनिंग होता है खराब छवि बनाना या खुद को नकारात्मक दिखाना। तो इसका हम मीनिंग की बात करें तो आपका मीनिंग फर्स्ट ही है टू फेल और नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट, मतलब कि उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा मतलब कुछ समय पहले उन्होंने लॉस्ट कर रखा है। चलिए ये तो सही लग रहा है। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, ये भी सही, मतलब मीनिंग इसका सही है। आई स्टिल हैव ए लिटिल मनी लेफ्ट इन द बैंक, मतलब मेरा अभी भी कुछ पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। और लास्ट देखें, द ट्री हैज फ्यू चेरीज देन दैट वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं देन दैट वन, यहाँ पे कंपेयर की बात हो रही है, लेकिन किससे कंपेयर हो रहा है ये पूरी हमें जानकारी नहीं मिल रही थी। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, जो हमें इनकरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं बताना था इनकरेक्ट, ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इराडिक्ट, इराडिक्ट की बात करें तो मतलब उसका होता है पूरा नाश करना, इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब पूरा नाश कर देना, मतलब पुनः स्थापित कर देना, इसका अपोजिट मीनिंग होगा मतलब रीस्टोर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इस स्टेटमेंट का आपको सही मीनिंग बताना है। तो सही मीनिंग की बात करें तो इसका होता है ASCERTAIN, ये आप देख सकते हैं, ये आपको ऑप्शन नंबर 30 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसा कि हमने पहले भी कर रखा है, आपको इसको ऐसे अरेंज करना है जैसे कि ये पूरे सेंटेंस एक साथ जुड़ के एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस दें। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको एक एक बार ट्राई करके देखते रहना है कि कौन से अच्छा मीनिंग आ रहा है, उसे आपको टिक करना है। तो पहले बात करें तो सी, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द एक्सम्स एंड रेड इंडियंस have managed to catch a few species of the aquatic animal by a very difficult method। तो ये आपको सही लग रहा है तो आप इसे ऑप्शन नंबर 2 है जिसका है CADB, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक्सोड्यूस दे रखा है, इसका आपको अपोजिट मीनिंग होता है बताना है। तो एक्सोड्यूस मतलब क्या होता है, कोई भी एक जगह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कोई भी मतलब फैमिली या ग्रुप एक जगह से प्रस्थान कर देते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो सारे बंदे एक जगह से हट जाते हैं या पलायन कर जाते हैं,
तो उसे एक्सोड्यूस बोलते हैं। तो इसका हम अपोजिट बताना है, मतलब अपोजिट क्या होगा कि सारे बंदे एक जगह आ जाते हैं, तो उसे हम इन्फ्लक्स बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको पैसेज दे रखा है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और आप इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ें। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड इज ए ग्लेडिंग एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एज। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में देख रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट once most prone to long-ranging forest fire and pale in comparison to the inferno, Uttarakhand finds itself the increasing intensity and longer। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, फॉरेस्ट फायर हैव सडनली बिकम अलमाइटी इंटेंस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टुडे द न्यू नॉर्मल इन सेंट्रल हिमालय आज। यहाँ पे आप देखें ये आपको कौन सी लाइन में दे रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको 4th लाइन में दे रखी है, द इम्पैक्ट, ये आपको 4th लाइन में देख रही है, द इम्पैक्ट इज इविडेंट, लॉस ऑफ लाइफ, ब्लीचिंग, कार्बन एमिशन, सिंकिंग फॉरेस्ट एरिया, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड द इंटायर माइक्रोबियल इकोसिस्टम। मतलब टुडे द न्यू नॉर्मल इन सेंट्रल हिमालय इज, इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd, एक्सट्रीम एयर कंडीशन। मतलब यहाँ पे दे रखी है ना कि ब्लीचिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा हो रहा है, तो एक्सट्रीम एयर कंडीशन हो रखी है, इसलिए ये ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पोस्टमार्टम फॉरेस्ट फायर हैज बीन एबल टू डू द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये आपको देखना है कि ये आपको कहाँ दे रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, पोस्टमार्टम ऑफ फॉरेस्ट फायर बाय अथॉरिटीज कैन ओनली डाउज द फ्लेम बट कैन नॉट पुट द रियल फायर। तो इसकी बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं, डाउज फॉरेस्ट फायर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट ही है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम ए पैरा 2 ऑफ द पैसेज विच मीन्स टू सेंड आउट ए लॉक ऑफ स्मोक। मतलब लॉट ऑफ स्मोक जो सेंड आउट होता है उसका पैराग्राफ 2, जो कि आपको यहाँ से पैराग्राफ 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें आपको मीनिंग दे रखी है जिसे आपको बतानी है। तो इसका मीनिंग होता है क्रिपलिंग, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिपलिंग इम्पैक्ट ये यहाँ पे दे रखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने एनसीईआरटी 2024 का जो भी इंग्लिश का पीआईक्यू था उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।